Assalamu alaikum students, hope so you all are fine, enjoying good health and spirit. Today we will discuss our next chapter, technology in everyday life. Students, you know that in everyday life technology is very important. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है और अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी आसान हो गई हैं. हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हैं और वो काम जो पहले बहुत मुश्किल से होते थे, जिनमें दिन लगते थे, घंटे लगते थे, घंटों वाला काम दिनों में चला जाता था और वो काम अब बहुत ही आसान हो गया और सेकंड्स या मिनट्स में हो जाता है. अब हम लोग अपने जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे. देन मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि टेक्नोलॉजी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है. Making new models of various atoms is human nature. Model making of aeroplane, car, bus, train, dress, furniture, etc. has always been a necessity. वो कह रहे हैं कि मॉडल्स बनाना जो है ना वो इंसानी एक कुदरत बन गया है. ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं वो बड़ी खुशी के साथ कहते हैं अभी हमें मॉडल्स बनाए, क्योंकि हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो वो जस्ट थ्योरी होती है. ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग उस थ्योरी को परफॉर्म करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई इसका ज़िंदगी में भी कोई अमल दखल है. कार्स के मॉडल बनाना, एरोप्लेन के मॉडल बनाना, ट्रेन, ड्रेस, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी हो चुका है, इनके मॉडल्स बनते हैं. वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज. हम मालूमाती दुनिया में रह रहे हैं. ठीक है, आजकल का जो दौर है वो मालूमात का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है. वी रिमेन इन टच विद अवर डियर वंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन. हम अपने अजीज़ों के साथ राब्ते में हैं किसके ज़रिए? कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए. पहले ऐसे होता था कि लोग को बहुत दिन लग जाते थे एक दूसरे घरों जाने के लिए. ठीक है, अगर कोई गांव में रहता है, ठीक है, या कोई शहर में जाता है, शहर से गांव में जाने के लिए, गांव से शहर में आने के लिए वो काफ़ी टाइम लगता था. लेकिन अब बहुत आसान हो गया है कि आप अपने प्यारों के साथ मोबाइल्स के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए जब चाहें बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, वॉइस पे बात कर सकते हैं. तो ये मोबाइल फ़ोन्स ने ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान कर दी हैं. A mobile phone can perform a variety of tasks such as telling the time, keeping us organized and capturing precious moments. और मोबाइल फ़ोन ने ये इतना आप कह लें कि आपको एक वैरायटी दे दी है. किस तरह की वैरायटी दे दी है कि आप किसी को भी टाइम बता सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रीशियस मोमेंट्स को ना कैप्चर कर सकते हैं. मतलब कोई अच्छी जगह आपको लगी, आप उसको अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेते हैं. कोई यादगार मेमोरी है वो आपकी मोबाइल फ़ोन में हमेशा सेव रहेगी. तो ये भी आपको मोबाइल फ़ोन ने एक एडवांटेज दिया है. देयरफॉर अ मोबाइल फ़ोन कैन एक्ट एज अ क्लॉक एंड कैलेंडर एंड अ कैमरा. एक मोबाइल फ़ोन जो है वो एक कैलेंडर की तरह एक्ट कर रहा है, एक कैमरे की तरह एक्ट कर रहा है या एक क्लॉक की तरह एक्ट करें, क्योंकि आपको मोबाइल फ़ोन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं. तो बेसिकली वो इन सब चीज़ों का काम कर रहा है. वी शुड आल्सो बी एबल टू नो अबाउट फ़र्स्ट एड. हम लोग जानते हैं फ़र्स्ट एड के बारे में. फ़र्स्ट एड क्या होती है? इब्तदाई तिबी इमदाद होती है. कब दी जाती है? जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो जब आपको फ़र्स्ट एड दी जाती है. फ़ौरन अगर आपकी चोट आ गई है, आपका खून बह रहा है, कोई ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, खून को रोकने के लिए जो फ़ौरन तदबीर अपनाई जाती है उसको फ़र्स्ट एड कहा जाता है. उर्दू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद आप कहते हैं. दिस हेल्प्स ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन. ये एमरजेंसी सिचुएशन में हमारी मदद करती है. वी शुड नॉट ओनली हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर बट आल्सो द प्रोसीजर टू चेक दैम. ना सिर्फ हमें टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर को जैसे कह लें उसके बारे में मालूमात है, ना सिर्फ मालूमात है बल्कि हमारे पास इसका प्रोसीजर भी है कि हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं. टेम्परेचर को थर्मामीटर के ज़रिए चेक किया जाता है. ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी अब हम लोग चेक कर सकते हैं. तो ये सब साइंस की वजह से है, टेक्नोलॉजी है कि पहले लोग नहीं कर सकते थे. लेकिन अभी अगर किसी को थोड़ा सा फीवर है तो आप टेम्परेचर का चेक कर सकते हैं कि उसका फीवर है, बढ़ गया या अभी कम है. तो ये सारी चीज़ें आपको थर्मामीटर के ज़रिए पता चल जाती हैं, आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वो कह रहे हैं बेसिक क्राफ्ट मेकिंग. क्राफ्ट स्किल को कहते हैं हुनरमंदी. अनलेस वी डू सम टास्क विद आवर ओन हैंड्स. हम लोग कुछ काम अपने हाथ से करते हैं. ठीक है, अनलेस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इस कम्प्लेक्सिटीज़. लेकिन हम लोग उसकी पेचीदगियाँ नहीं समझते. अंडरस्टैंड होता है समझना, कम्प्लेक्सिटी दुश्वारी, कोई भी मुश्किल पेश आ जाए. द पेपर इज़ नॉट ओनली यूज फॉर राइटिंग. जो एक कागज़ होता है वो ना सिर्फ राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बट आल्सो फॉर मेकिंग मॉडल्स.
वो मॉडल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस फोल्डिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड पेस्टिंग टू मेक वेरियस शेप्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स. जो तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं. किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? जो पुराने अखबार होते हैं उनसे क्या बनाते हैं? फोल्ड यानी तह करना, कटिंग काटना, टीयरिंग चीरना, किसी भी चीज़ को चीरना, ठीक है, पेस्टिंग चिपकाना, और बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स बना के वो ओल्ड न्यूज़पेपर से उसको रिसाइकिल करके और अपने मॉडल्स वगैरह बनाते हैं. देन नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? फोल्डिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड पेस्टिंग पेपर, कार्डबोर्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न्स. अब वो कह रहे हैं कि फोल्ड करके, कट करके या टीयर करके किसी भी पेपर को या कार्डबोर्ड को उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाया, पैटर्न्स बनाना. आपको नज़र आ रहा है वाइट पेपर है, कलर्ड पेपर है और कार्डबोर्ड है पिक्चर में. मेकिंग मॉडल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज बोट, एन एयरप्लेन, अ विंड मिल, अ बस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मॉडल बनाना, जैसा कि बोट कश्ती हो गई, एरोप्लेन हवाई जहाज़ हो गया, विंड मिल हवाई चक्की को बोला जाता है, अब बस कोई भी बस होगी, इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. ये एक दिलचस्प सरगर्मी है. मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल्स फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड. बहुत से ऐसे मटीरियल्स जो यूज़ होते हैं मॉडल्स बनाने के लिए, उनमें ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? एक तो पेपर इस्तेमाल होता है और सेकेंडली कार्डबोर्ड यूज़ होता है. देन नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? We need some skill for folding and cutting, tearing and pasting paper and cardboard. हमें स्किल चाहिए, हमें एक महारत चाहिए कि हम पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं या कार्डबोर्ड को कैसे फोल्ड करते हैं, कैसे कट करते हैं, कैसे टीयर करते हैं और कैसे उसे पेस्ट करते हैं. Let us practice these processes using the following activities. अब वो हमें बता रहे हैं कि फोल्ड करने की एक्टिविटी करके समझा रहे हैं कि आपने क्या करना है. अब आप लोग घरों में बैठे हुए, हम लोग लाइव बात कर रहे हैं, तो लाइव जब आएंगे तो मैं आपको लाइव भी करवाऊंगी, ठीक है. फर्स्ट है फोल्डिंग. एक्टिविटी 10.1 देखिए आप. स्ट्रेच अ शीट ऑफ पेपर ऑन अ फ्लैट स्मूथ सरफेस, प्रीफरेबली ऑन अ टेबल टॉप. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वेयर टू फोल्ड द पेपर. कीप प्रेसिंग वन एज ऑफ द पेपर विद वन हैंड, टर्न द पेपर विद योर अदर हैंड टू फोल्ड इट अलॉन्ग द लाइन. टू मेक अ क्रीज, रब योर फिंगर ओवर द फोल्ड और यूज अ रूलर एज टू प्रेस द फोल्ड. जो एज होता है वो किनारे को कहते हैं और क्रीज का मतलब होता है दाखिल. वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक पेपर को एक फ्लैट स्मूथ सरफेस पे रखना है, ठीक है, एक टेबल पर. उसके बाद आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है, जहाँ से आपने पेपर को फोल्ड करना है. लाइन लगा कर देन आपने पेपर को फोल्ड कर दिया, ठीक है. जब आपने फोल्ड कर दिया तो आप अपने दूसरे हैंड का इस्तेमाल करते हुए एक और लाइन उसके साथ लगाएंगे और पेपर को दोबारा से फोल्ड कर देंगे और अपनी फिंगर को रब करेंगे, ठीक है, ताकि वो पेपर अच्छे तरीके से रब करेंगे कि ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए, ठीक है. देन आपने क्या करना है, आपने एक रूलर लेना है और उसके किनारे को काट देना है. देन वो क्या कह रहे हैं? कटिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड. अब आपने पेपर को काटना है और कार्डबोर्ड को. पेपर कैन बी कट इजीली बाय यूजिंग अ पेपर कटर और नाइफ. जो एक कागज़ होता है वो इजीली कट हो सकता है एक पेपर का यूज़ करते हुए, कटर का या नाइफ का. पेपर इज़ फोल्डेड अलॉन्ग द लाइन वे इट इज़ टू बी कट. पेपर को फोल्ड किया जाता है और एक लाइन लगाई जाती है जहाँ से उसे कट करना है, ठीक है. देन वो कह रहे हैं ब्लेड ऑफ पेपर कटर इज इंसर्टेड इनसाइड द फोल्ड, देन प्रेसिंग द फोल्ड विद वन हैंड. द पेपर cutter is pushed forward as shown in the figure below. Paper and cardboard can also be cut with the help of scissors. It is better if we draw a line before we start cutting and then cut along the line carefully. वो कह रहे हैं आपने सबसे पहले एक पेपर लेना है, ठीक है, देन उसको फोल्ड करना है, फिर उसके जो एजेस हैं उनको प्रॉपरली फोल्ड करना है, देन उनका रब करना है, फिर आपने उसके एजेस को काट देना है. जब आप वो काट देंगे, जो पेपर और कार्डबोर्ड है वो सही तरीके से कट हो जाएंगे, आपने उसको सीजर से काटना है, फिर आपने उनकी लाइन लगानी है और फिर आप देखिएगा जहाँ से आप लोग लाइन लगाएंगे वहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं. अब वो टीयरिंग की एक्टिविटी बता रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं? इफ़ यू वांट टू टीयर अपार्ट अ पेपर. अगर आप अब किसी पेपर को चीरना चाहते हैं, टीयर का मतलब होता है ना चीरना. फर्स्ट फोल्ड इट एंड मेक अ क्रीज, टीयर अ लिटिल ऑफ इट बाय एज पुलिंग इट अपार्ट विद बोथ साइड्स विद बोथ हैंड, द स्प्रेड द पेपर ऑन अ फ्लैट सरफेस, कीप ऑन प्रेसिंग द पेपर वन साइड ऑफ द क्रीज विद वन हैंड. देन आपने क्या करना है, पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है. फोल्ड करके आपने उसके एजेस को काट देना है आराम से. आपने अपने पेजेस पे, दोनों पेजेस पे अपना आराम से हाथ रखना है और आपको उसको इजीली काट लेंगे. टीयरिंग का बहुत ही इजी इन्होंने बताया है. आप इजीली किसी भी पेपर को टीयर काट सकते हैं. उसके बाद आप वो बता रहे हैं कि आपने पेपर को पेस्ट कैसे करना है. पेपर को पेस्ट करने के लिए आपको एक गम की ज़रूरत होगी. पुट द पेपर ऑन अ फ्लैट सरफेस,
with its front side facing downward. Then apply the glue all over the wet. Pick the paper up and place it carefully on the desired place, keeping the glued side downward. Rub it with your finger to paste it evenly. अब आपने क्या करना है, आपने उस जो आपके पास पेपर है उसको डाउनवर्ड रखना है, उसके ऊपर ग्लू अप्लाई करनी है 4 साइड्स पे, उसके 4 कॉर्नर्स पे. देन आपने उसको पेपर पे पेस्ट कर देना, वो इजीली पेस्ट हो जाएगा.